double displacement reaction, those reactions in which two compounds break into ions, these ions get exchanged and form two new compounds. ये तो है टेक्निकल डेफिनेशन. अब इसको जरा आसान सी भाषा में समझा देता हूँ. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे जैसा लिखा हुआ है दो कंपाउंड होंगे. यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा सामने आते जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड होंगे. मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिखे हैं. हर एग्जांपल में आपको दो दो कंपाउंड नजर आ रहे हैं, पहले में भी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में दो कंपाउंड होंगे. ये दोनों कंपाउंड आयंस में ब्रेक होंगे. पहला एग्जांपल उठा के समझ लेते हैं. दो कंपाउंड है, एक AgNO3 है. AgNO3 आयन में ब्रेक होगा, Ag+ बनेगा, NO3- बनेगा. फिर NaCl, वो भी आयन में ब्रेक होगा, Na+ बनेगा, Cl- बनेगा. यहां तक समझ में आ गया. Those reactions in which two compounds break into ions. ये दोनों कंपाउंड थे, आयंस में ब्रेक हो गए. These ions get exchanged. इसके बाद ये दोनों आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं. Ag+ पहले NO3 के साथ, NO3- के साथ था, अब Ag+ Cl- के साथ चला जाएगा. इसे बोला एक्सचेंज हो गए. और Na+ NO3- के साथ चला जाएगा. तो जब Ag+ Cl- के साथ जाएगा तो रिएक्शन करके AgCl बनेगा, और NO3 जब Na+ के साथ जाएगा तो रिएक्शन करके NaNO3 बनेगा. वही दो कंपाउंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पकड़ने की वो ये है कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो AgCl बना है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना है. व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है AgCl. प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते बल्कि नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए इसकी स्टेट में सॉलिड लिखा है, बाकी सभी कंपाउंड एक्वास फॉर्म में है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे ही एक्वास फॉर्म में, ये कंपलसरी है. एक्वास स्टेट में होने से ही आयन रिलीज होंगे, अदरवाइज आयन ही रिलीज नहीं होंगे. इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों कंपाउंड एक्वास स्टेट में ही होंगे, और एक कंपाउंड जो आपके पास आएगा वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आएगा, जैसा कि AgCl आ रहा है. सिमिलरली यहां देखिए लेड नाइट्रेट. याद कीजिए डीकंपोजिशन रिएक्शन वाला जो लेक्चर था उसमें लेड नाइट्रेट के बारे में बताया था. किस कलर का कंपाउंड होता है लेड नाइट्रेट? कमेंट कीजिए और बताइए. लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों एक्वास स्टेट में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट जो कि एक्वास है, लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, सेटल डाउन हो जाएगा. लेड आयोडाइड जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसी तरह का येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है. तो यहां पे भी प्रेसिपिटेट बना. तीसरी रिएक्शन देखिए, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड. बैरियम सल्फेट बिल्कुल व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जैसे सिल्वर क्लोराइड का होता है, ये भी प्रेसिपिटेट बना, और NaCl एक्वास है. इन तीनों रिएक्शन में आप देखते आ रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जरूर बन रहा है. प्रेसिपिटेट जिन जिन रिएक्शंस में बनता है उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं. इट मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो यहां पे हुई ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. तो अब एक बात दिमाग में आती है, और क्या आपके भी दिमाग में आ रही है कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं. अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो चौथा एग्जांपल इसीलिए लिया है कि ऐसा आप कंफर्म ना कर पाए. क्यों? देखिए यहां पे है बेस जो कि एक्वास है, एक है एसिड HCl, दोनों को मिलाने पर सॉल्ट बना और वाटर बना, लेकिन यहां पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इट मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट हमेशा बने. ये रिएक्शन इस बात को प्रूव कर रही है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है बट ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, बल्कि ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है? यहां पे एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, इसलिए ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो अब आपने क्या समझा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकती है, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकती है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है.
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आइदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट क्या सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये कंफर्म है? तो जवाब है नहीं। ये एग्जांपल इसीलिए कोट किया गया है कि इस एग्जांपल को देख के कंफर्म हो जाए कि ऐसा नहीं है। कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी हैं, बल्कि जितनी भी हैं, कुछ नहीं बल्कि जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं वो सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी, बट जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो। मेरी स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए। मैंने बोला ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस need not to be precipitation reactions. Some of them may be precipitation reactions, but some of them may be neutralization reactions. But all neutralization reactions are confirmed that they will be double displacement reaction. Okay? अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है which among the following is double displacement reaction? नीचे चार रिएक्शंस दे रखी हैं। Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu, Na2SO4 plus BaCl2, BaSO4 plus NaCl. Third reaction is C plus O2 CO2, and fourth equation is CH4 plus 2CO plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है। ऑप्शन बी ओनली सेकंड, सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है, एंड ऑप्शन डी में लिखा है थर्ड और फोर्थ। कमेंट कीजिए और बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 देखिए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं सबकी सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट सेकंड में लिखा है ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन आपको कमेंट करके बताना है कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों के आंसर आप बिल्कुल ठीक दे पाएंगे। तो कमेंट कीजिए फटाफट और बताइए कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है।